नीट के जो पेपर है वो लीक हो गए थे और अभी 21 जून को दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है। 23 लाख बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अंधकार में है। क्या कहें? नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ये लाखों बच्चों का जो मेहनत करते हैं, जो स्टडी करते हैं साल भर, और जो गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो बच्चों का भविष्य दांव पे लगाने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ। पेपर लीक हुआ, इसका जवाबदार केंद्र सरकार है। और जो एजेंट लोगों ने पेपर लीक किया है, सिर्फ सीबीआई गुना दाखिल कर रही है, सीबीआई सिर्फ उनको अरेस्ट कर रही है। केंद्र सरकार के शिक्षण मंत्री घोषणा कर रहे दोबारा एग्ज़ाम होगा। निदा खान के प्रकरण के अंदर कोई आरोपी मिलता है तो बुलडोज़र लगा के उसका घर डिमोलिश किया जाता है, उनके ऊपर गंभीर स्वरूप के गुनाह दाखिल किए जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ क्या पनिशमेंट? जेल। लाखों लोगों का कोई चिंता नहीं बच्चों का। तो ये जो दोगली पॉलिसी है केंद्र सरकार की और भाजपा की, इससे हमारे लाखों युवकों का नुकसान हुआ है। मैं इनका सरकार का निषेध करता हूं और ये मांगनी करता हूं कि बुलडोज़र की सियासत इन लोगों पर भी, जिन लोगों ने पेपर लीक किया और करोड़ों अरबों रुपये का भ्रष्टाचार किया। क्या असलियत में ऐसा है? टीसीएस प्रकरण जो नासिक का है, जिसमें धर्म परिवर्तन का आरोप में जो कई आरोपी को जेल में है, एसआईटी बन गई। निदा खान के मामले में यहाँ तक के निदा खान को ऐसा शो किया जा रहा है, वातावरण निर्मित की जा रही है देश में कि निदा खान बहुत बड़ी आतंकवादी है। और जो उसको पाटिंबा दे रहा है, तुम उसके घर पर जीसीबी चला दे रहे हो, बुलडोज़र का राजनीति कर रहे हो। इतनी बड़ी आतंकवाद बताने का जो प्रयत्न इस देश में किया जा रहा है, नफरत की राजनीति। मेरा केंद्र सरकार से, मेरा राज्य सरकार से प्रश्न है, सवाल है, निदा खान के ऊपर आरोप सिद्ध हो गए क्या? नहीं हुए। ये मालेगांव शहर है जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बम ब्लास्ट की, जो जेल गई, जो उसको निर्दोष नहीं मुक्त किया गया था कोर्ट ने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से टिकट दिया लोकसभा का, चुनकर आई, लोकसभा में बैठी, और जब ये बोला करते थे कि नहीं दोषी नहीं है, तो क्या आज निदा खान दोषी है? ऐसा वातावरण। तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति है और सिर्फ एक मुस्लिम समाज को विशेष टारगेट करके, विलन बताकर, शत्रु बताकर राजनीति सीधी करने की सिर्फ राजनीति चल रही है। सरकार ने जो एक्शन लेना था कायदेशीर लो, लेकिन किसी को भी आतंकवादी मत बोलो। आज तुम कोर्ट न्यायपालिका पर भी कुछ छोड़ो, तुम ही अरेस्ट कर रहे, तुम ही सजा दे रहे, तुम ही सुना दे रहे फैसले। ये बंद होना चाहिए देश के अंदर। ये देश सबका है, सब विचारों का है, सब धर्म के लोगों का है। ये सरकार सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए राजनीति लड़ाने की कर रही है।